नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन टीवी में। आज हम जानेंगे इंडिया के 5 हॉन्टेड प्लेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है कुलधरा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुलधरा गांव को जो कि पिछले 170 सालों से वीराना पड़ा है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अयास दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में ही है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वाले के मुताबिक यह रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं के बात करने की उनकी चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा ही वहां के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहां पर पारलौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की। कुलधरा गांव और दीवान सलाम सिंह की यह पूरी कहानी है। दूसरे नंबर पर है शनिवार वाड़ा फोर्ट, पुणे, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट का निर्माण 1732 में हुआ था। यह मराठा साम्राज्य पर शासन करने वाले पेशवाओं का राजमहल था। इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात को 18 साल के नारायण राव जी के महल 16 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने थे कि षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि जब हत्यारे उसकी हत्या करने आए तो अपने काका के कक्षी और काका मला वाचवा, अंकल सेवमी कहते हुए दौड़ लगाई, लेकिन काका के कक्ष तक पहुंचने से पहले ही रातों में उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसके शव को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर महल से बाहर ले जाकर नदी में बहा दिया। कहते हैं कि महल में उसी लड़के नारायण राव की आत्मा आज भी भटकती है और उसके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका मला बचाओ आज भी महल में सुनाई देते हैं। 3 नंबर पे है दिल्ली कैंट, दिल्ली कंटोनमेंट, जिसे कि सामान्यतः दिल्ली कैंट कहा जाता है कि स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। यह पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह है, जिसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ों है। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते तो यह महिला कार से जितना तेज भागकर पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उसको देखे जाने की पुष्टि की, हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं है। लोगों का कहना है कि शायद से किसी महिला ट्रेवलर की आत्मा है जिसकी मृत्यु इसी इलाके में हुई हो। नंबर 4 पे ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई। मुंबई का ताजमहल होटल भी डरावनी जगहों में शामिल है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस आर्किटेक्ट ने इस होटल को डिजाइन किया था उसने इसकी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। हुआ यूं कि आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर्स होटल का नक्शा डिजाइन करके अपने देश फ्रांस चले गए। जब वो लौटकर वापस आए तो यह देखकर उन्हें गहरा धक्का लगा कि होटल उनके नक्शे से उल्टा बन गया है। इसी सदमे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। लोगों का विश्वास है कि उनका भूत आज भी इस होटल में घूमता है। कई लोगों का इसका अनुभव भी है। तो नंबर 5 पे है ग्रैंड पैराडी टावर, मुंबई। ग्रैंड पैराडी टावर को मुंबई की सबसे हॉन्टिंग बिल्डिंग माना जाता है। 1976 में इसके निर्माण के बाद 20 लोग इस इमारत की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं।
जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक शामिल है, इसलिए इसे सुसाइड प्लाइंट भी कहा जाता है। शुरू में तो सुसाइड काफी अंतराल से हुए, इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर 2004 एक बुजुर्ग दंपति ने यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके 1 साल के भीतर उनके परिवार के बाकी सदस्य ने उसी जगह से कूदकर आत्महत्या कर ली। इनमें उनके छोटे छोटे पोते पोती भी शामिल थे। इसके बाद यह बिल्डिंग सुर्खियों में आई और माना जाने लगा कि इस इमारत में पारलौकिक शक्तियों का बसेरा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।